ये है एजे मशायरा मीडिया 96। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इत्तख़िज़ल फ़ैउ दुवलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन अतअ अर्रजुलु इम्रअतहु वअक़्क़ उम्महु वअदना सदीक़हु वअक़्सा अबाह वज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु मख़ाफ़त शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वज़हरतिल मआज़िफ़ वल क़ैनात वलअन आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़लयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हम्राअ वज़लज़लतन वख़स्फ़न वमस्ख़न वक़ज़फ़न वआयातिन तताबअ कनिज़ाम बालिन क़ुतिया सिल्कुहु फ़तताबअ बाज़ुहु बाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र आली वक़ार रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मौलाना शाहिद हसन साहब कासमी नाज़िम जामिया आयशा लिल बनात और जामिया के रूह रवां जनाब मोहम्मद शौकत साहब स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम शुअराए इज़ाम हमारे सामने तशरीफ रखे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी मजहबी दीनी भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दानशी हमारी माँ बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम,
ये तकरीब, ये इजलास, ये प्रोग्राम, ये बैठक खत्म बुखारी शरीफ के मौके से हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इसे बेहद कबूल फरमाए। और मैं यहाँ से फारिग होने वाली होनहार उन 6 तालिबात जामिया, उनके वालिदैन माँ बाप, उनकी आपाओं और दिगर मुहिब्बीन व मुखलिसीन को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इन बच्चों को संवारने, तालीम से आरास्ता करने, तरबियत देने, बासलीका बनाने के लिए कोशिशें की। अल्लाह तबारक व तआला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। वक्त मुख्तसर है और बात की कोई इंतहा नहीं होती। इस महदूद और मुख्तसर वक्त में मुझसे ये कहा गया है कि इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करनी। सबसे पहले तो आप हजरात से, तमाम बाशिंदगान मक्किया से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप तमाम गांव वालों का है। इस गांव के हर फर्द का, बच्चे, जवान, बूढ़े, अधेड़, औरतें, मर्द, सब लोगों का ये प्रोग्राम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद हम लोगों ने इस अजीमुश्शान बावकार प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम नहीं समझा, जिसका नतीजा है कि इस छोटे से पिंडाल के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग हैं, उन्हें दिलचस्पी है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं शायद उनको दिलचस्पी न हो या अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक न हो। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर एक को तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आए दिन हम और आप हजरात सुनते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर के मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आसमानी बला, खुदाई वबाल भी आता है और इंसानी आफत और इंसानी वबाल भी आ रहा है। ये शिकायत होती है यहाँ कि कहीं किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कहीं कत्लो गारत गिरी का मामला है। इसी तरीके से कहीं आतिशजनी होती है, कहीं लड़के और लड़कियों का बेमहाबा इख्तिलात होने की वजह से मुआशरे के अंदर बुराई पैदा होती है और उसके ऊपर दाग और धब्बा लगता है। हमने भी आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी,
बस वक्त कम है, इसलिए सिर्फ आयत करीमा का मुख्तसर तर्जुमा और हदीस शरीफ का तर्जुमा करके इंशाअल्लाह आपसे जुदा हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बिमा आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आयत करीमा की तफसीर से पहले एक मर्तबा फिर मैं मक्किया के जवानों को आवाज देता हूँ कि मक्किया के जवान जो आप अभी सड़कों के ऊपर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, दुकानों के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं, आपको मैं ये आवाज दे रहा हूँ कि आप उस जगह पर आए जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, जहां पर फरिश्ते अपना साया कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुकूनत का नुज़ूल हो रहा है। और ऐसी जगह पर आप जरूर तशरीफ लाएं, यह आपके लिए यकीन जान लीजिए मुफीद और कारआमद साबित होगा। अगर आप मजलिस में नहीं आएंगे तो आपका कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आए, यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, आप बैठे, चंद बातें सुन करके फिर आप जाएंगे। ये प्रोग्राम भी मुख्तसर ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी, बहरो बर के अंदर, खुश्की के अंदर, दरिया के अंदर, समुंदर के अंदर, यानी दुनिया के अंदर अगर फसाद और बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ है, ज़हरल फसाद बिल्कुल आम हो चुका, खलल बिगाड़ और फसाद बिल्कुल आम हो चुका पूरी दुनिया के अंदर। इसकी वजह क्या है? इस दुनिया के अंदर रेप का मामला होता है, लिंचिंग का मामला होता है। दूर मत जाइए, अभी कुछ दिनों पहले आपके हैंड पाइप से पानी खुश्क हो गया था। ये भी एक मुसीबत और आफत है। ये आफत और मुसीबत, कभी पानी का खुश्क हो जाना, कभी लिंचिंग का सुनना, ये सब परेशानियां हम लोगों पर क्यों आ रही है? बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह ताला फरमाता है किसी और की वजह से नहीं है, बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के करतूत की वजह से है, लोग के अपने अमल की वजह से है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे अमल की वजह से हो रहा है। इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से सब कुछ होता है। अमल से ये जिंदगी अच्छी होती है, अमल से आखिरत अच्छी होती है, अमल से सब कुछ है। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो हमारी दुनिया अच्छी है, अगर हमारे अमाल अच्छे हैं हमारी आखिरत अच्छी है। अगर हमारे अमाल बुरे हैं हमारी दुनिया बुरी है, हमारी जिंदगी खराब है। अगर हमारे अमाल बुरे हैं हमारी आखिरत खराब है, हमारा ठिकाना गलत है, हमारी जगह जहन्नम है, हमारी जगह जो है वो आग है, आग का ईंधन है। हमारे अमाल अच्छे हैं, जन्नत के बागात हैं, उसके अंदर नहरें हैं, सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है, राहत ही राहत है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है हम पर परेशानी हो रही है, किसी और के करने की वजह से नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है, वो बुलंद है, वो मालिक है, वो खालिक है। जो कुछ होता है अल्लाह तबारक व तआला की जात से होता है, जो करता है अल्लाह तबारक व तआला करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमलों की वजह से करता है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे माशरे के अंदर जो तबाही और बर्बादी आ रही है, ये हमारे काले करतूत की वजह से। सहाबा किराम का जमाना था,
सहाबाए किराम बहुत ही मुख्तसर थे, कम थे, और उन सहाबाए किराम की कुर्बानियों की वजह से, उनकी अमाल की वजह से, रब्बे कायनात के एक एक सहाबी को पसंद करने की वजह से, रब्बे कायनात के एक एक सहाबी से प्यार और मोहब्बत और उससे खुश होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये दीन इस्लाम, ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक इस धरती के ऊपर इस्लाम बाकी रहेगा। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, जब तक ईमान बाकी रहेगा, उस वक्त तक ये दुनिया कायम रहेगी। जब इस्लाम खत्म हो जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा, कलमा पढ़ने वाला खत्म हो जाएगा, कलमा पढ़ने वाला खत्म हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सजा लगाने वाला खत्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला खत्म हो जाएगा, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जमीन नेस्त हो जाएगी, आसमान तहोबाला हो जाएगा और फिर क़यामत आ जाएगा। तो जब तक इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, इस धरती के ऊपर जब तक ईमान है, जब तक ईमान वाला इस्लाम वाला है, उस वक्त तक ये दुनिया कायम है। जब ईमान वाला कलमा अल्लाह अल्लाह कहने वाला खत्म हो जाएगा तो उसी दिन क़यामत आ जाएगी और ये कायनात टूट फूट कर बिल्कुल फिना हो जाएगा। अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फिना हो जाएगी, तहवाला हो जाएगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। तो अल्लाह ताला ने कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये हमारे काले करतूत की वजह से हम पर परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, आजारियां, कत्लो गारत की जुल्म आजारी, ये सब क्यों है? लियुज़ीक़हुम बाज़ल लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इस वजह से है कि उनके बाज अमलों का हम मजा चखा दें। बाज अमल, बहुत सारे अमाल का बदला अल्लाह ताला नहीं देता है, चश्मपोशी करता रहता है, लेकिन कुछ कुछ बदअमली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत में डाल करके आगाह करता है, वार्निंग देता है और उसके बाद मुतनब्बा करता है कि आ जाओ फिर अपने सही ईमान की तरफ, अपने अमाल की तरफ आ जाओ, लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला ऐसा करता है ताकि ये लोग ईमान वाले, ये भटके हुए जो गलत राह पर जा रहे हैं, ये फिर से अपने ईमान की तरफ, अमल की तरफ लौटें। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हमने पढ़ी है उसके अंदर चंद बुराइयां बयान की गई हैं कि ये चंद बुराइयां जब इस दुनिया के अंदर रूनमा हो जाएगी तो फिर ऐसे वक्त में, ऐसी सूरत हाल जब होगी तो तरह तरह की आफतें आएंगी। आखिर में हदीस माया फल यर्तक़िबु इंद ज़ालिका रिहन हमरा, फरमाया आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त तुख़दल फ़ैउ दुवलन, सिर्फ हदीस का तर्जुमा करूंगा कि जब फ़ै के मानाते माल गनीमत, माल गनीमत को लोग अपना माल समझने लगेंगे, अपना माल बना लेंगे, ये माल गनीमत। अब माल गनीमत का तसव्वुर नहीं है। जब इस्लाम का आगाज था और दिफा के लिए दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला होता था, उसमें जो माल आता था उसको फ़ै और गनीमत कहा जाता था। अब ये फ़ै क्या है? अब इस जमाने में फ़ै है रिलीफ का माल। रिलीफ का माल अगर आएगा तो एक ही आदमी चाहेगा कि ये हमारा सारा हो गया, हम इसके मालिक हैं।
देखते होंगे कहीं अगर रिलीफ और इमदाद की जब तकसीम होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि शायद हमारी मिल्कियत है, हालांकि वो सब लोगों के लिए होता है। तो जब ये सूरत पैदा हो जाएगी तो खैर मनाए ईमान वाले। आगे फरमाया वल अमानत मग़नमन, और अमानत को लोग अपना गनीमत का माल समझने लगेंगे। मतलब ये है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अगर आप अपनी अमानत किसी के पास रखेंगे तो वो अमानत आप लेने जाएंगे वापस तो खयानत का बाजार इस तरीके से गर्म हो जाएगा कि वो भूल जाएगा कि तुमने हमारे पास अमानत रखी थी। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की एक रिवायत है, उसमें फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई थी। एक तो ये फरमाया था कि एक जमाना ऐसा होगा जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल होगा, सहाबा किराम मौजूद होंगे, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, और अमानत लोगों के दिलों के अंदर रचा और बसा हुआ होगा। जो लेन देन करेगा तो बिल्कुल वक्त पर वो उसको अदा कर देगा। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस वक्त अमानत लेकर के आदमी सोएगा तो उसके दिल से अमानत निकल जाएगी, और फिर दोबारा सोएगा फिर उठेगा तो मालूम ये हुआ कि बिल्कुल उसके दिल से अमानत खत्म हो जाएगी। उसकी मिसाल ऐसा लगेगा कि जैसे आंवला पड़ गया हो फोड़ा, उसके अंदर सिर्फ पानी होता है, दिखने में लगता है कि बहुत कोई चीज ऐसी है बड़ी चीज। ये मिसाल बयान की कि अमानत का मामला ये हो जाएगा कि किसी के पास आप अमानत रखेंगे तो अपना माल समझ लेगा, देने को तैयार नहीं होगा। जो लोग कारोबारी हैं वो लोग खूब जानते हैं कितनी शिकायतें आती हैं कि इतना लाख हमने फला आदमी को दिया था और अब उससे हम मांगने जा रहे हैं तो कोई आजकल कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, और कोई तो ये कहता है कि हमको याद ही नहीं है कि कितना आपने दिया था। ये खास तौर पर हमारे यहाँ जो लोग कारोबारी हैं उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। कहा कि जब ये जमाना आएगा तो समझ लो कि खैर नहीं है। तीसरी बुराई बस ज़कात मग़रमन, ज़कात को लोग दंड और जुर्माना और तावान समझने लगेंगे। ज़कात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को माल दिया है, साहिब निसाब बनाया है, तो जिसको अल्लाह ताला ने साहिब निसाब बनाया उसके पास माल है तो उसमें गरीबों का, फकरा का, मोहताज का हक रखा है कि 40 में से 1.5% ये गरीब फकरा मोहताज को दे दो। ये तुम्हारा माल नहीं है। 40 लाख रुपया तुम्हारे पास मौजूद है तो 40 लाख तुम्हारा नहीं है, 1 लाख किसी और का है, 1 लाख किसी और का है। लेकिन आज के जमाने में जो लोग अपने पास माल रखते हैं, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, वो समझते हैं कि हम जो इसमें से 2.5% देते हैं ये तो जुर्माना है। कभी कभी मौलाना लोग जाते हैं चंदा करने के लिए, और उद्योगपति मालदार लोग, पैसे वाले साहूकार के पास जब जाते हैं तो मौलाना को देखी कि कहते हैं कि अब दंड लगने वाला है, या कभी ज़कात की रकम लेके जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तो कहते हैं जुर्माना लग गया। क्या बोलते हैं? जुर्माना लग गया। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये जमाना आ जाएगा कि जिस वक्त अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों को नहीं दिया जाएगा तो उस वक्त समझो कि ईमान वालों की खैर नहीं है। उसके बाद आगे फरमाया कि यतअर्रजुल इमरातहु, लोग क्या करेंगे? मर्द अपनी बीवी की इत्तिबा करेंगे, बात मानेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, माँ की नाफरमानी करेंगे। सिर्फ तर्जुमा करना ऊपर पर्ची आ गई है। माँ की नाफरमानी करेंगे,
दोस्त को अपने घर में घुसाएंगे, अब्बा को दूर कर देंगे, ओल्ड हाउस में रख देंगे। अब मस्जिद के अंदर शोरगुल होगा। शोरगुल का मतलब नहीं चीख और चिल्लाना, मस्जिद के अंदर सियासत होगी। ये इमाम अच्छा है नहीं है, इसको भगाओ, उसको लाओ, ये सब जो है ना, वो ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद सादल कबीलत फासिकुहुम, कबीले का सरदार जो होगा वो उसमें जलील तरीन होगा। वकाना सईदुल क़ुज़ैमुल क़ौम अरज़लहुम, कौम का लीडर जलील होगा। और उसके बाद गाने बजाने आम हो जाएंगे, शराब आम हो जाएगी। और इस जमाने के आखिर में आने वाले लोग पहले लोगों पर तानो तशनी करेंगे। तो अब क्या होगा, फलियर्तक़िबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा। तो जब ये ऐसी बुराइयां फैल जाएंगी तो चाहिए कि अब लोग इंतजार करें सुर्ख आंधी का, ज़लज़ले का, जमीन के धंस जाने का, सूरतों के मस्ख हो जाने का, व आयातिन तताबो, और तरह तरह की मुसीबतों का, तरह तरह की परेशानियों का यके बादी गिरे। एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई, एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। घर के अंदर एक बेटा बीमार था, सही हुआ नहीं कि बीवी बीमार पड़ गई, बीवी सही हुई नहीं कि दूसरा बेटा दूसरी बेटी बीमार पड़ गई। इस तरीके से ये सब आफत और मुसीबत आती रहेगी। आयातिन तताबो के निज़ाम में उसकी शक्ल ये होगी जैसे कि तस्बीह है, तस्बीह के अंदर दाने हैं, और तस्बीह का जो धागा है वो धागा जब टूट जाए, धागा टूटने के बाद तस्बीह का दाना एक एक करके लगातार गिरना शुरू होता है। इसी तरीके से जब ये बुराइयां मुआशरे में फैल जाएंगी तो हमारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, आफतें उसी तरीके से लगातार आती रहेंगी। कभी कोई मुसीबत, कभी कोई मुसीबत। इसका इलाज क्या है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ करेगा। व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। इस्तिग़फ़ार के अंदर बहुत कुछ है। इस्तिग़फ़ार करो कसरत से, अल्लाह ताला औलाद भी देगा, अल्लाह ताला माल भी देगा, अल्लाह ताला औलाद जायदाद भी देगा, अल्लाह ताला बाग भी देगा, अल्लाह ताला आपके फल फ्रूट भी पहुंचाएगा। अलगरज इस्तिग़फ़ार से अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देगा। ये मुसीबतें भी जितनी हम पर आने वाली है टल जाएंगे। इसलिए अब हम आप तमाम लोगों से आखिर में ये दरख्वास्त करते हैं वालिहाना और आजिज़ाना कि इन माशरे के अंदर से इन बुराइयों को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें, मस्जिद वाले बने, अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाएं, उसका कुर्ब, उसकी नज़दीकी हासिल करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों से तमाम के तमाम आफ़ात व बलियात ख़त्म कर देंगे और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला सेहत, तंदुरुस्ती, माल दौलत सब कुछ इनायत करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो मुख्तसर बातें कही गई हैं वक्त की किल्लत की वजह से इन मुख्तसर बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।